अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं और रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा चल रहा होगा जी। वालेकुम सलाम तमाम बच्चों को। आ जाएं जी, सब आ जाएं ऑनलाइन। ओके जी। आज जो है मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ जी। ज़रफ़शान गफ़ार बेटा, अगर कोई बात है तो करें। इस दो सेंटेंसेस आपके सामने लिखूंगा। आपने इन दोनों सेंटेंसेस में से बताना है कि सही सेंटेंस कौन सा है और गलत सेंटेंस कौन सा है। देखिएगा, डू नॉट स्पेयर एनीबडी, बी हर और एनीबडी एल्स, फुल स्टॉप। ए बी, डू नॉट स्पेयर एनीबडी, बी शी और एनीबडी एल्स। ये दो सेंटेंसेस हैं आपके सामने। बताइएगा कि इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस ठीक है और कौन सा गलत है। सारा सारा पूछ रही है कि हम आज सर क्या करवा रहे हैं। देखें, लास्ट लेक्चर में जो है वो हम आर्टिकल के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे थे। अब हमारे पास जो है हमारी टाइम बहुत कम रह गया है। अब कुछ बर्डन जो है वो मैं आपके शोल्डर्स के ऊपर भी शिफ्ट कर रहा हूं। अब मैं आपको थोड़ा क्विकली चीज़ें पढ़ाया करूंगा, और लेकिन उनके बारे में डिटेल जो जो आपने चीज़ें पढ़नी है वो आपने खुद से पढ़नी है। मैं सिर्फ आपको जो है वो स्लाइड टच दिया करूंगा जी। अच्छा जी, अभी आप ये ना सोचें कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आपके सामने सिर्फ दो सेंटेंसेस हैं और इनमें रुबाब ने कहा कि इसमें एक ठीक है। ओके, रुबाब कह रही हैं कि इसके अंदर ए ठीक है। अफीफा भी कह रही हैं, दो वोट हो गए जी। दो स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो इसके अंदर ठीक है। अच्छा, कामिल भी कह, अच्छा सब बच्चे कह रहे हैं ए ऑप्शन ठीक है। काफी ज्यादा वोट्स जो हैं वो हमें मिल रहे हैं। अच्छा शाबाश भाई, इसका मतलब है आपको तो चीजों का आइडिया है। महानूर कह रही हैं आज के टेस्ट का सिलेबस बता दें बस। महानूर अभी थोड़ा पढ़ लें, फिर मैं आपको सिलेबस भी बताता हूँ। आप टेंशन न लें। अच्छा जी, सब बच्चे, फातिमा भी कह रही हैं ए ठीक है। अस्मा गुल ने कहा बी ठीक है। ओके अस्मा। ज़रफ़शान ने भी कहा बी ठीक है। ओके हमाद, अभी हमने ये रूल पढ़ा नहीं है। मैं सिर्फ ये आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हैं। इन दोनों सेंटेंसेस में से मैं पूछ रहा हूं कि इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ के आपको क्या लगता है कि कौन सा सेंटेंस ठीक है। अच्छा जी, अदन भी कह रही है कि बी ठीक है। ओके, या कह रहे हैं, आई डोंट नो। ओके, और कोई जी? जी हमरा बेटा सिलेबस बताता हूं जी टेस्ट का। हरीम भी कह रही है बी ठीक है। ओके चलें, अब बस कर दें। देखिए, मैंने आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे। रमीज ने कहा ए ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा ए ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, चार के लगभग या पांच, जिन्होंने कहा बी ठीक है। इसका मतलब है कि फिर ये दोनों ठीक है। अगर इतने बच्चे कह रहे हैं, कोई कह रहा है ए नहीं, ऐसा नहीं है। अब आज जो हम करने जा रहे हैं वो है एरर्स इन प्रोनाउन। एरर्स इन प्रोनाउन। अब आपको प्रोनाउन का तो पता है कि प्रोनाउन क्या होता है। अब ये जो आपने आज ये पहला रूल सीखना है वो इस सेंटेंस से रिलेटेड है। अच्छा जी, गजाला कह रही है बी भी ठीक है। ओके गजाला बेटा ऐसा नहीं है। अभी मैं वो रूल आपको रूल नंबर 1 लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बताएं सारे बच्चे कि इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस ठीक है। अच्छा जी, रूल 1 प्रोनाउन बेसिकली क्या कहता है कि वी यूज सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर द वर्ब बी, that is, आर,
एम, वॉज, वर, एटसेट्रा। अच्छा, अब ये आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया। रूल मैंने क्या लिख दिया है कि जब भी हमारे पास जुमले के अंदर जो बी है ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। बी क्या है? बेसिकली ये हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम, वाज वर्ब। जब ये जुमले के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जी हमरा बेटा, मैंने आपको बताया था कि ये इंशाल्लाह आज जो है वो बाय मंडे हो जाएंगी, तो आज शाम को मेरा बेटा ये मिल जाएंगी, आप बेफिक्र हो, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। जब भी जुमले के अंदर बी मतलब इज, आर, एम, वाज, वर जो है ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, तो उसके बाद हम हमेशा प्रोनाउन की कौन सी केस इस्तेमाल करते हैं? सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए, डू नॉट स्पेयर एनीबडी, बी, हर, और फिर बी हमने वर्ब के तौर पर यूज किया और उसके बाद हमने शी यूज किया। अब हर जो है ये प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, और शी जो है ये सब्जेक्टिव केस है। तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि फिर इसमें सही ऑप्शन कौन सी है, ए या बी। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रही, अब आपको पता चल गया। अब मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, इट वॉज देम हु सेड सो, फुल स्टॉप। बी, इट वॉज दे हु सेड सो। ले मेरा बेटा, अब मुझे बताएं, ये देखें ये दोनों सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब मुझे बताएं कि इन दोनों सेंटेंसेस में से सही ऑप्शन कौन सी है? सारा कह रही ऊपर वाले में बी सही हुआ ना? जी बेटा डेफिनेटली, यही तो आपको मैंने रूल लिखवाया कि जब भी ये वर्ब के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं बी, मतलब हेल्पिंग वर्ब वगैरह जब हम इस्तेमाल करते हैं जुमले में, तो उसके बाद जब हम प्रोनाउन लिखते हैं तो वो उस प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस हमेशा आनी चाहिए। तो फिर इसमें देखें कि बी के बाद फिर शी आएगा। अब शाबाश, बिल्कुल, अब आप सब लोग देखो, अब सब सही बता रहे हैं, वेरी गुड। इसका मतलब है कि अभी आप लोगों को जरूरत है ग्रामर पढ़ाने की है। मैंने तो कहा सारा पढ़ लिया होगा अब तक आपने। अब देखिए यहां पे हमने ये वॉज यूज किया तो शाबाश, उसके बाद फिर हमने प्रोनाउन की कौन सी केस यूज करनी है? हमेशा सब्जेक्टिव केस, वेरी गुड। चले अब मैं इसको मिटा रहा हूं और एक और एग्जांपल दूंगा, फिर अगले रूल की तरफ चलेंगे हम। इट इज नॉट वी हु आर स्टूपिड, फुल स्टॉप। इसका बी सेंटेंस, इट इज नॉट अस हु आर स्टूपिड। ले जी, ये दो सेंटेंसेस हैं जी, शाबाश, बिल्कुल। अफीरा, अफीरा बेटा बी जो है उसका करेक्ट था। अब ये देखें, ये जो सेंटेंस, शाबाश, हरीम ने सबसे पहले बता दिया, वेरी गुड। सूजी, ओके जी, ओके। अफशा मुजाहिद, शाबाश। जरफ शान, बिल्कुल सही आपने बताया, वेरी गुड। फातिमा का भी ठीक है। अब आपको पता चल गया। अब देखें हमने यहां पर ये इज हेल्पिंग वर्ब वगैरह यूज किया है और उसके बाद फिर हमने जब अपना प्रोनाउन यूज करना है, शाबाश। अच्छा जी, उरीबा कह रही है सर मेरी बात सुने। जी बेटा उरीबा सुनाएं, आप अपनी बात सुना लें। चले अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और बस एक सेंटेंस और करेंगे हम, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ए, इट वॉज हिम हु मेड हिम, या चले हिज वे टू स्पेन। इट वॉज ही
who left for Spain। ओके जी, ये हमारे पास अब देखें दो सेंटेंसेस हैं। ये आखिरी एग्जांपल मैं आपको इस रूल की करवा रहा हूं। ओके रमीज, ठीक है, वेरी गुड। हेल्पिंग वर्ब यूज किया तो उसके बाद फिर हमने प्रोनाउन की कौन सी केस यूज करनी है। चलो शाबाश भाई, अब तो सब बच्चों को सही क्लियर हो गया। ओके जी, वेरी गुड। चले अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और अब आगे चलते हैं। वी आर मोर एडवांस्ड देन अवर फोर फादर्स वर। ये आपके सामने एक सेंटेंस है। इसी तरह एक और सेंटेंस लिखने जा रहा हूं मैं। दे वर नॉट टेलिंग मी more than them had to। they were not telling me more than they had to। ओके जी, ये आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं। इसमें जरा देखिए कि कौन सी ऑप्शंस आपको करेक्ट लग रही हैं। अच्छा जी, रमीज कह रहे हैं ए। अच्छा जी, पहले का है बी और रमीज कह रहे हैं कि उसके बाद दूसरे का है ए। ओके, तो कह रही बहुत बी ऑप्शन। ओके जी, ये बी बी। ओके, बिल्कुल सही, दोनों के अंदर जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब ये क्यों करेक्ट है, अब देखें, बेसिकली इन जुमलों के अंदर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। अब ये देखें, ये दैन का हमने जुमला यूज किया है, ये दैन वाले जिसके अंदर हम कंपैरिजन यूज करते हैं। दो ओके बेटा, अब देखें कि जब हम चीजों का कंपैरिजन यूज करते हैं और उसमें हम देन का वर्ड यूज करते हैं, तो देन के बाद ये याद रखें, जब भी हमारा प्रोनाउन यूज होता है, देन के बाद जब भी हमारा प्रोनाउन यूज होता है तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस के अंदर इस्तेमाल होना चाहिए। शाबाश, बिल्कुल सही। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करते हुए हम वर्ड देन लिखते हैं, तो देन के बाद जो हमने अपना प्रोनाउन यूज करना है वो हमने हमेशा सब्जेक्टिव केस के अंदर, शाबाश बिल्कुल सही, वो हमने हमेशा सब्जेक्टिव केस के अंदर इस्तेमाल करना होता है। ये इसका रूल है, ठीक है। चले अब मैं ये लिख देता हूं ताकि फिर इसकी एक दो और एग्जाम्पल करें और आगे चलें। Rule number second, if then compares two subjects, we use then plus subjective case। अच्छा जी, अब आगे इफ देन कंपेयर्स वन ऑब्जेक्ट with the other object, we use then plus ऑब्जेक्टिव केस। बहुत ही आसान जी बेटा, मैं ये उरीबा आपको भी समझाने लगा हूं।
बहुत ही आसान ये रूल है। वो ये है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करते हुए अगर जो हम दो चीजों का मुकाबला कर रहे हैं वो सब्जेक्ट्स हैं, इफ वी कंपेयर टू सब्जेक्ट्स, अगर दो सब्जेक्ट्स के दरमियान कंपैरिजन है तो फिर देन प्लस सब्जेक्टिव आ जाएगा उसका केस। अगर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, इफ वी कंपेयर वन ऑब्जेक्ट विद द अदर ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट है और हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर देन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। बहुत ही आसान है जी, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जी बेटा अदन, मैं अभी आपको एग्जांपल करवाता हूं। ये देखिए, I bet she is smarter than yours are। मैं बेटा रिपीट करता हूं जी आप लोगों के लिए, जरा गौर से अब देखिएगा। अगर हम कंपैरिजन करते हैं दो चीजों का, अगर तो हमारा कंपैरिजन सब्जेक्ट का है तो फिर देन के बाद प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस आएगी। अगर कंपैरिजन हमारा ऑब्जेक्ट के साथ है तो फिर उसमें हमारा जो है वो कंपैरिजन में देन के बाद हमारी ऑब्जेक्टिव केस आएगी प्रोनाउन की। प्रोनाउन का तो पता है ना, सब्जेक्टिव केस क्या होती है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है। तो अगर लेट से कि हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है आई, तो अगर हमारा कंपैरिजन हो रहा है और पीछे हमारे पास ही है जो कि सब्जेक्ट है, तो फिर देन के बाद भी प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस आए इस्तेमाल होगी। अगर पीछे हमारा कंपैरिजन हिम है, जैसे ही है उसकी ऑब्जेक्टिव केस हिम है, तो आगे फिर देन के बाद जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो उसके कंपैरिजन में भी फिर हम मी लिखेंगे, आए नहीं लिखेंगे। अब ये देखिए, ये सेंटेंसेस आपके सामने, माई डियर फेलो यू आर फिटर देन आई, माई डियर फेलो यू आर फिटर देन मी। अब ये देखें, इसके अंदर हम मुकाबला किसके साथ कर रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या है यू, तो देन के बाद फिर आगे हमारी कौन सी प्रोनाउन की केस आनी चाहिए, सब्जेक्टिव केस आनी चाहिए। अगर यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट होता तो फिर उसके बाद हम देन के बाद अपनी ऑब्जेक्टिव केस लगाते, लेकिन चूंकि यहां पर जुमले के अंदर यू जो है ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ये एक्टिव डायरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसलिए फिर देन के बाद आगे हमारा जो है वो कंपैरिजन में भी फर्स्ट पर्सन के अंदर जो है वो सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। आगे आ गया जी, शी हैड ए क्लेवर ब्रेन देन ही। अब यहां पे देखें मुकाबला किसका है, यहां पर शी और ही का मुकाबला नहीं है बच्चों, यहां पर मुकाबला है क्लेवर ब्रेन का। ओके जी रमीज बेटा, समझ आ गई आपको। अब यहां पे चूंकि देखिए क्लेवर ब्रेन का मुकाबला है तो फिर इसलिए देन के बाद ये हमारा क्या, ये ऑब्जेक्ट है। शी का ही के साथ मुकाबला नहीं है, उसके माइंड का, उसके दिमाग का मुकाबला है, उस लड़के के दिमाग के साथ, तो ऑब्जेक्ट के साथ मुकाबला है, तो फिर देन के बाद भी फिर कौन सी केस आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आनी चाहिए। तो इस सेंस में हमारा जो है वो बी। ओके अवैस, थैंक यू। आई बेट शी स्मार्टर देन यू आर, आई बेट शी स्मार्टर देन योर्स आर नहीं। अब यहां पर देखिए मुकाबला किसका, कौन स्मार्ट, शी, इसका मुकाबला है, तो फिर उसके बाद देन के बाद आगे हमारी केस भी कौन सी आनी चाहिए, सब्जेक्टिव केस आनी चाहिए। ठीक हो गया, चलें। अच्छा जी, ये फरहान साहब आज मेरा टेस्ट है FLP MD कैट का। चलें ठीक है जी, वो इंशाल्लाह जो है इसमें बेटा जो आपका सिलेबस जो है FLP का आर्टिकल के ऊपर जो है वो हमारे पहले मेरा ख्याल है काफी टेस्ट हो चुके हैं,
तो क्यों ना इस एफएलपी में हम ऐसा करें कि अब तक जितनी हमने वोकेबलरी कवर की है वो सारी की सारी एक दफा रिपीट कर लें। जी जी, मुझे पता है जो मेरा टेस्ट है, जी जी मुझे पता है, जो स्पेशल अलग से इंग्लिश का टेस्ट है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अलग से जो मेरा सेपरेट इंग्लिश का टेस्ट है। मेरा ख्याल है आर्टिकल काफी काम कर चुके हैं, उसके टेस्ट भी आप दे चुके हैं। अगर आप आर्टिकल के ऊपर ही रिपीट करना चाहते हैं तो फिर ठीक है, अगर आप जो है वो आर्टिकल के ऊपर रिपीट नहीं करना चाहते तो अच्छा। रमीज कह रहे हैं, अच्छा हमीम कह रहे हैं ये जुल्म है, रमीज कह रहे हैं जुल्म ना करें। क्यों भाई बच्चों, ये कैसे, इसमें जुल्म वाली क्या बात है? ओके ओके, जरफशान थैंक यू। रमीज कह रहे हैं रहम करें, आज वोकेबलरी रख लें सर। ओके फातिमा, हिरा कह रही हैं आर्टिकल्स दे दें। ओके जी, सादिया कह रहे हैं एफएलपी में कर लेंगे, नहीं सर वो कैब। ओके, अवैस कह रहे हैं। अस्मा कह रही मेरी वीडियो नहीं चल रही। अस्मा बेटा अपना पेज रिफ्रेश करें। अच्छा, अदन कह रहे हैं रिपीट ना करें, वोकेबलरी थोड़ी कम कर दें। ओके वोकेबलरी प्लीज, ठीक है अवैस जी। वो आर्टिकल वोकेबलरी आज आर्टिकल ठीक है, चलें ठीक है जी। अब मैं आपको बताने लगा हूं, मेरा बेटा गौर से सुन लें। आज जो है अभी आपका जो टेस्ट होगा वो वोकेबलरी बेस्ड होगा और उसमें वर्ड नंबर 1 से लेके वर्ड नंबर 90 तक ये आपके पास वर्ड्स हैं, इसमें से आपका टेस्ट होगा, ठीक है। फायदा बेटा देखें ये सारे आपने पढ़ी हुई हैं, आप यकीन करें ये 20-25 मिनट में आपको सब कुछ जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। अफीरा कह रही है सारी वोकेबलरी ना दें। अच्छा मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो है वो रमीज को टेंशन हो रही है। रमीज ने लगता है पहले वोकेबलरी प्रिपेयर नहीं की एफएलपीज के लिए। मैं वही बताने लगा हूं सारा कि कल का जो हमारा एफएलपी होगा, आज आपकी जो वोकेबलरी है वो वोकेबलरी में जो वर्ड नंबर 1 से लेके 90 तक है, और कल जो आपका एफएलपी है उसमें 90 से लेके 120 तक 30 वर्ड्स होंगे जी कल के आपके टेस्ट के अंदर। तो रमीज मेरा बेटा आप आराम से बैठ के पढ़ो, देखना 15 मिनट के अंदर जो है वो आपको सारी प्रिपेयर हो जाएंगी, बिल्कुल टेंशन न लें। अस्मा बेटा अच्छा कम कर दें। नहीं बेटा अस्मा, इनकॉग्निटो पे वीडियो नहीं चलती है। हाँ मेरा देखें जिंदगी के अंदर बड़े चैलेंजेस आपको आगे देखने पड़ेंगे। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इन्हीं चीजों से आपको जो है वो कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपके सामने हमेशा आती रहेंगी, उनको कैसे ओवरकम करना है, हमेशा पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, आराम के साथ उसको ओवरकम करते हैं और परेशान नहीं होते हैं। ये देखें आज अगर आपको एकदम से मुश्किल टास्क मिला है, आपको लगता है बज़ाहिर के ये मुश्किल है, तो उसको ओवरकम करने की कोशिश करें, बड़ा दिल रखें और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें कि हाँ ये हो जाएगा, मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी। अगर आप आज ही डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, तो फिर जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आएगी तो आप हमेशा आपका एटीट्यूड भी इसी तरह ही होगा। पैसिव एटीट्यूड ना अपनाएं। इंशाल्लाह डोंट वरी, ये सारा कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कल जो है वो 91 से लेके 20 तक है, और जी बिल्कुल अच्छा जी। और दूसरी एक और चीज जो मैं आपको ये बताना चाह रहा था वो ये है कि अगला जो अब हमारा लेक्चर होगा, जो हमारे जिस तरह रूटीन में लेक्चर हो रहे हैं, उसमें जो प्रोनाउन का पोर्शन है, प्रोनाउन से रिलेटेड आपने सब कुछ पढ़ के आना है। जिस तरह आज मैंने आपको ये रूल्स बताए हैं कि इसका ये रूल है, इसका ये रूल है, मैं अब आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। आप चीजें पढ़कर आएंगे, मैं यहां पर जो है वो इसी तरह सेंटेंसेस लिखूंगा, एक्सरसाइज करेंगे, उसमें से आपने मुझे एरर्स बतानी है जी। सारा वो सेम ही है बेटा, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। सर ना आपकी ना हमारी 45 कर लें
जहां पे फिर आप 45 करेंगे इंशाल्लाह वहां पे 90 भी हो जाएंगी। बस ये इसको छोड़ें, जो मैं आपको बात कह रहा हूं उसको गौर से सुने। वो ये है मेरा बेटा कि नेक्स्ट लेक्चर में आपने प्रोनाउंस, प्लीज आप सब लोग, अब बच्चे नहीं हो, आप सब मैच्योर हो, बड़े स्टूडेंट हो, आगे आपका बहुत ही कॉम्पिटिटिव टफ एग्जाम आने वाला है। खुद से आपने प्रोनाउन पढ़ना है, मैंने आपको एक्सरसाइज करवानी है और उसमें आपने मुझे एरर्स बतानी है कि सर इस सेंटेंस में होंगी सिर्फ प्रोनाउन के एरर्स, कि इसके अंदर ये एरर है, इसके अंदर ये एरर है। ठीक है जी। आज के टेस्ट में जो है वो वोकैबुलरी नंबर जो है वो वर्ड नंबर 1 से लेकर 90 तक है, इसको पढ़ें इंशाल्लाह। फिर आपसे मुलाकात होगी। अब आप मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। एक दफा फिर कह रहा हूं, अगले लेक्चर में सब बच्चे काइंडली प्यार से कह रहा हूं कि प्रोनाउन जरूर पढ़ के आए, अगर नहीं पढ़ के आएंगे तो देखें आपका ही नुकसान है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।